हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 21 मई से लेकर 31 मई के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके टुवर्ड्स, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड देन हम एंड में देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जो कि पार्टनर्स हैं भी नहीं भी, बात बंद है, साथ आना चाहते हैं नहीं आना चाहते हैं, तो क्या फीलिंग्स हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या मैसेजेस गाइडेंस हैं एक दूसरे के लिए, वो भी हम एंड में देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 31 में। एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 31 में। एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 31 में। एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 31 में। एक्वेरियस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स एक्वेरियस 21 टू 31 में। एक्वेरियस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स एक्वेरियस 21 टू 31 में। एक्वेरियस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स एक्वेरियस 21 टू 31 में। एक्वेरियस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स एक्वेरियस 21 टू 31 में। ओके, एक्वेरियस देखिए आपके पार्टनर हो सकते हैं कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या फिर कोई और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, अब आपकी एनर्जी पे आ जाते हैं। आई थिंक यहाँ पे ना नीड दिखा रहे हैं दैट यू नीड टू बी इम्पार्शियल एंड ऑब्जेक्टिव। इस रिलेशनशिप में अगर आप फेवर करते रहोगे या दूसरे के हिसाब से चीजें करते रहोगे बिकॉज दूसरा बोल रहा है कि अच्छा ये करो, देन आई डोंट थिंक ये रिलेशनशिप ज्यादा आगे जाने वाला है। सो यू विल हैव टू स्टैंड अप फॉर वॉट एवर यू बिलीव इन। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपको कुछ करने को बोल रहा है एंड यू डोंट वांट टू डू इट, it could be anything. It could be regarding job, regarding money, regarding getting physically intimate, anything. And अगर आपके इंटेग्रिटी, आपका मॉरल, आपका जो मॉरल्स हैं, जो वैल्यूज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जो कि हम सबके होते हैं बट डिफरेंट होते हैं हर किसी के एक दूसरे से, सो अगर उसके हिसाब से कोई चीज नहीं हो रही है, सो ये नहीं कि आप इमोशनल होके क्योंकि आपका पार्टनर आपको कुछ बोल रहा है तो आप वो चीज कर दो। ठीक है, सो जस्टिस का मतलब ये है कि फेयर चीज करनी है, चाहे अपने साथ चाहे दूसरे के साथ। दूसरे के साथ भी इनजस्टिस नहीं करना है बट अपने साथ भी नहीं होने देना है। ये नहीं कि इमोशनल होके अरे पार्टनर कुछ बोल रहा है तो ठीक है वो चीज कर दी, मे बी कहीं पे साइन कर दिया कोई एग्रीमेंट पे, कोई चेक पे, कहीं पे भी, या कोई जाली सिग्नेचर्स कर दिए, फेक सिग्नेचर्स कर दिए। डोंट डू दैट। ठीक है, यहाँ पे कोई भी सिचुएशन अगर आपके सामने आती है ना एक्वेरियस, ट्राई टू सी ऑल साइड्स ऑफ अ सिचुएशन कि दूसरा इंसान जो बोल रहा है वो क्यों बोल रहा है, कहां से आ रहा है, वेयर द अदर पर्सन इज कमिंग फ्रॉम एंड व्हाट डज ही मीन बाय दैट। क्या वो अच्छे इंटेंशंस रखता है नहीं रखता है। तो ये नहीं कि दूसरा इंसान जो बोल रहा है आपने वो मान लिया और चीज कर दी। तो हर सिचुएशन के ना 2-3 साइड्स होते हैं, तो वो सब देखिए, परखिए, अपना दिमाग लगाइए। वही मैंने बोला था, इम्पार्शियल और ऑब्जेक्टिव होने की, ऑब्जेक्टिवली चीजें देखने की जरूरत है। एंड आई थिंक इस सिचुएशन में आप तभी आगे बढ़ सकते हो या ये रिलेशनशिप तभी आगे सक्सेसफुल हो सकता है अगर आप अपने मॉरल्स को फॉलो करो, अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करो, अपनी इंटेग्रिटी को फॉलो करो। अदरवाइज ये रिलेशनशिप इट विल गो डाउन द ड्रेन, ये चीज आगे नहीं चलेगी। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आप दोनों के बीच में मे बी चैलेंजिंग टाइम था, कोई डिफिकल्ट टाइम चल रहा था, कोई डिफिकल्ट फेज था, बट दैट डिफिकल्ट फेज इज कमिंग टू एन एंड नाउ। सो हो सकता है कोई टॉक्सिसिटी थी, आप उस टॉक्सिसिटी से बाहर निकल रहे हो, या फिर मे बी इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाह रहे हो, या फिर शायद आप एक पैटर्न ब्रेक कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ बात करके, उनको बता के कि भाई तुम जो ये चीज कर रहे हो, वेयर यू आर बीइंग इम्पार्शियल और यू आर आस्किंग मी टू डू थिंग्स दैट आई डोंट वांट टू डू, वो चीज सही नहीं है। सो मे बी यू आर ब्रेकिंग अ पैटर्न पार्टनर से बात करके, बट आई थिंक थिंग्स आर स्टार्टिंग टू लुक अप, लाइक थिंग्स आर लुकिंग अप एज इन जैसे बादल होते हैं ना, तो बादल छटने स्टार्ट हो जाते हैं, तो क्लियर स्काई आना स्टार्ट हो जाता है। तो वो चीज मुझे दिख रही है, डिफिकल्ट टाइम खत्म हो रहे हैं, चाहे वो
इस पार्टनर को समझा के हो या उनकी खुद समझ काम करने लग जाए या जैसे भी, बट आई थिंक एक बहुत ही साय ऑफ रिलीफ आएगा, एक राहत की सांस ले पाओगे आप कि अच्छा ठीक है, फाइनली जो बुरा टाइम था या जो भी चीज खराब थी अब वो खत्म हो रही है। मे बी डिप्रेशन था आपका, आपकी तरफ से, आप आई थिंक आपकी तरफ से, या फिर कोई बीमारी थी वो भी खत्म हो रही है। ट्रैवल दिख रहा है, रिलोकेशन दिख रही है, नई जगह जा रहे हैं। पहले जहां पे हलचल थी, रेस्टलेसनेस थी, टॉक्सिसिटी थी, बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट था, रेड फ्लैग्स थे, नेगेटिविटी थी, वहां से चीजें खत्म होके आप पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो, ठीक है, कामनेस की तरफ जा रहे हो। तो वो चीज मुझे दिख रही है, चाहे वो इस पार्टनर के साथ डिस्कशन करके इसी के साथ आगे आप कामनेस के टुवर्ड्स बढ़ रहे हो, या फिर शायद इसको बाय बोल के यू आर लाइक मूविंग फॉरवर्ड एंड ट्राइंग टू हील योर सेल्फ कि भाई हो गया, एंड दिस पर्सन इज नॉट बीइंग पार्शियल एंड दिस पर्सन वांट्स मी टू compromise on my principles and everything, so I want to heal and I want to move forward, ये टॉक्सिसिटी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। हो सकता है आप में से कई लोग यहाँ से बाहर भी निकल रहे हो। अब आपके पार्टनर की जो एनर्जी है ना, देखिए उनका ये है कि वो ना एक इल्यूजन में जी रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो ट्रैप्ड हैं इस इल्यूजन में, वो इस रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं क्योंकि आपके साथ उनको रहना पड़ रहा है, क्योंकि आप उनके बिना रह नहीं पाओगे, या फिर यू नो लाइक मे बी आप कुछ किसी को बोल दोगे, बट आई थिंक उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम है, जिस वजह से वो कुछ ना कुछ माइंड गेम्स प्ले करते रहते हैं। बट आई थिंक वो काफी हेल्पलेस हैं और वो बोल नहीं पाते हैं दैट आई नीड हेल्प, वो बोल नहीं पाते हैं कि आई एम डूइंग दिस बिकॉज इससे बेहतर तो कुछ और तरीका मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा है। ऑल आई कैन थिंक ऑफ इज चालाकी एंड मैनिपुलेशन एंड एवरीथिंग। सो आई थिंक उसके अलावा उनको कुछ करना ही नहीं आता है, एंड दे आर फीलिंग ट्रैप्ड इन दिस रिलेशनशिप नॉट बिकॉज दे आर एक्चुअली ट्रैप्ड या आपने कोई उनको फंसा के रखा है या समथिंग, बट आई थिंक उनका जो दिमाग है ना वो इस तरीके से काम कर रहा है कि वो अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं ले रहे हैं, वो किसी और पे ब्लेम डाल रहे हैं कि उसकी वजह से मेरी लाइफ में ये हो गया, एक्वेरियस की वजह से मैं ये नहीं कर पाया, एक्वेरियस की वजह से ये हो गया। तो अगर वो आपको कुछ करने को बोल रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि ये जरूरी है और आप मना करो और उनकी वो अपॉर्चुनिटी चले जाए, तो वो आप पे ब्लेम डालेंगे, वो ये नहीं देखेंगे कि उनका जो काम करने का तरीका है वो ही गलत है। तो अगर आपने मना करा तो वो सही करा, तो दे आर नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लाइफ एंड दे नीड टू लाइक उनको ना आई थिंक हेल्पलेस और लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना, इसी वजह से वो थोड़ा मैनिपुलेशन एंड थोड़ा यू नो लाइक ब्लेम गेम खेलने की तरफ चले जाते हैं। बट आई थिंक दे आर बीइंग अफ्रेड टू टेक एक्शन, उनको लग रहा है मैं कुछ करूंगा और कुछ गलत हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, इसलिए वो सब आप पे डाल रहे हैं। सो प्लीज टेक अ स्टैंड, ठीक है, कोई भी चीज अगर करने का मन नहीं हो तो मत करिएगा, ये इंसान तो निकल लेगा, फंस जाओगे आप, प्यार मोहब्बत सब चला जाएगा गटर के रास्ते, ठीक है। एंड दे नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर लाइफ, एंड आई थिंक थोड़ा ना इनको इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है इस रिलेशनशिप में। आई थिंक यू आर द वन who is managing everything and you know like figuring out things और responsibility लेना, accountability लेना, और आपको आगे बढ़ना है, आप आगे बढ़ रहे हो, you are moving on, आपको लग रहा है ये इंसान तो मुझे पीछे खींच रहा है, I want to heal myself। तो I think थोड़ा अलग होने की ही चीज मुझे दिख रही है, not that every Aquarius will go through a breakup or separation or everything। जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो दुनिया में जितने क्वेरियस है सबके साथ ऐसा हो रहा हो, दैट्स नॉट पॉसिबल। बट थोड़ा इनको इंट्रोस्पेक्शन मोड में जाने की जरूरत है, मेडिटेशन करने की जरूरत है, अकेले अपने साथ टाइम स्पेंड करने की जरूरत है। बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि सेल्फ डिस्कवरी, इनको नहीं पता कि इनको क्या चाहिए या किस तरफ जाना है या क्या करना है लाइफ में। तो जो जैसा दिखता है जुगाड़ काम, वो बस वैसा चलते रहते हैं। सो आई डोंट थिंक अगर ये ऐसे चलते रहेंगे तो चीजें ज्यादा टाइम तक, इनके रिलेशनशिप्स या अदरवाइज इनका काम या इनका पैसा वो बहुत टाइम तक टिका रहेगा। तो थोड़ा ना इनको अकेले बैठ के सोचने की जरूरत है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करने की जरूरत है, मैं जो अपने ब्लेम करता हूँ दूसरों पे, क्या वो सही है, लाइक द वे ऑफ लिविंग दैट्स नॉट राइट। सो दे नीड टू फिगर आउट समथिंग। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। एक्वेरियस और उनके पार्टनर
आपके लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 21 to 31 में एक्वेरियस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 21 to 31 में एक्वेरियस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 21 to 31 में एक्वेरियस, यू नीड टू डिसाइड क्लियरली व्हाट यू वांट। आपको जो भी चाहिए या नहीं चाहिए जल्दी डिसाइड करिए, जैसे ही डिसाइड करोगे यू विल गेट इट। वेरी सून का कार्ड है यहाँ पे, बस सिर्फ देर इस चीज में हो रही है कि आप अभी क्लियर नहीं हो, क्लैरिटी नहीं है। जैसे ही क्लैरिटी आ जाएगी आप मैनिफेस्ट करोगे, यू विल गेट इट। टाइम अच्छा है, मैनिफेस्टेशन पार है, सब कुछ अच्छा है। सेपरेशन दिख रहा है, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज डेफिनेटली ऑन द होराइजन। फिजिकल डिस्टेंस आ सकता है, दूर रह रहे हैं, ट्रांसफर हुआ है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, या फिर सेपरेटेड रह रहे हैं, डिवोर्स, ब्रेकअप। बट मुझे ऐसा लग रहा है दैट यू वुड want to move on, like move away from this person, because इसके साथ सुकून नहीं है, चैन नहीं है इस इंसान के साथ। so आप आगे बढ़ना चाहोगे यहाँ पे। and I think मूविंग फॉरवर्ड एंड हीलिंग सब अपनी जगह सही है, बट आपको ना थोड़ा कॉन्वर्सेशन भी करने की जरूरत है, ताकि, क्योंकि देखिए किसी भी रिलेशनशिप में अगर दिक्कत आ रही है या प्रॉब्लम आ रही है तो पहले तो आप उस इंसान से बात करोगे ना। यू विल ऑफ कोर्स ट्राई योर बेस्ट टू हैव दिस हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन कि मैं बात तो करूं, देखूं तो सही कि कोई चीज का सोल्यूशन निकल सकता है, नहीं निकल सकता है, सॉर्ट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। सो आई थिंक वो हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करना जरूरी है, बताना जरूरी है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना जरूरी है, कन्वे करना जरूरी है। उसके बाद भी अगर दूसरा इंसान आप पे डालता है कि भाई चीज खराब आपकी वजह से हुई, तो कट लीजिए वहां से। तो कोई पॉइंट नहीं है ये ब्लेम गेम और ये सब चीजें करने का, बिकॉज देन इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी द सेम पैटर्न, वो ही हमेशा रिपीट होगा। सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 to 31 में? सिंगल एक्वेरियस के लिए लव मैसेजेस 21 to 31 में, सिंगल एक्वेरियस के लिए लव मैसेजेस 21 to 31 में, सिंगल एक्वेरियस के लिए लव मैसेजेस 21 to 31 में, सिंगल एक्वेरियस के लिए लव मैसेजेस 21 to 31 में। एक्वेरियस, अगर आप सिंगल हैं और अगर आप चाह रहे हैं कि कोई आपकी लाइफ में आए, तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न कोई हो सकता है। देखिए एक्वेरियस यहाँ पे मुझे काफी पैशनेट, कॉन्फिडेंट और कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी वाला इंसान दिख रहा है, जो कि रेस्टलेस डेफिनेटली होगा, मेंटली काफी रेस्टलेस होगा ये। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना थोड़ा सा ऐसी चीजें हो सकती हैं, कोई ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जहां पे यू विल बी रिक्वायर्ड टू टेक इमीडिएट एक्शन। मतलब आपको लगेगा कि अच्छा ये क्या हो रहा है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं वेट नहीं कर सकता हूं कि मैं सोचूं, समझूं, ऑब्जर्व करूं, फिर एब्जॉर्ब करूं, फिर कुछ एक्शन लूं या रिस्पॉन्ड करूं। यू विल हैव टू टेक इमीडिएट एक्शन। एंड आई थिंक यहाँ पे आपको ना थोड़ा ब्रेव, कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ के करना पड़ेगा। यू विल हैव टू ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स कि मुझे ये चीज सही लग रही है, मुझे इस चीज में आगे बढ़ना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, एंड करते हैं। टाइम ज्यादा नहीं है, मुझे रिप्लाई देने की जरूरत है, रिस्पॉन्ड करने की जरूरत है। बट उसमें भी ना आई थिंक ये कोई प्रपोज करेगा, शायद हो सकता है, तो यू कैन नॉट टेक योर ओन स्वीट टाइम कि हाँ ठीक है देखते हैं क्या हो रहा है, या कुछ ऐसा हो रहा है, इवेंट ऐसा होगा कि इमीडिएट तो आपको बोलना ही पड़ेगा। बट काफी पैशनेट रिलेशनशिप दिख रहा है, बट यू नीड टू स्टे फोकस्ड। ठीक है, फोकस रखिएगा इस रिलेशनशिप पे। ये नहीं कि ये प्रपोज कर रहा है, बात किसी और से कर रहे हैं, देख किसी और को रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। थोड़ा ध्यान एक ही इंसान पे रखिए। एंड उसके साथ साथ ना थोड़ा फ्लोट पैशनेट वाली वो सारी मुझे वाइब आ रही है, बट गुस्से को कंट्रोल में रखिएगा, इंपल्सिवनेस को कंट्रोल में रखिएगा, जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। एक होता है कि इमीडिएट एक्शन लेना है, ठीक है, कोई चीज हुई, जल्दी से मुझे हाँ या ना बोलना है, बट हाँ या ना में भी ना आपका विजडम बंद नहीं होना चाहिए कि दरवाजे बंद है दिमाग के, बस हाँ बोल दिया बिना कुछ सोचे। कुछ बेसिक तो सोचोगे आप, एंड उसमें ऑफ कोर्स यू कैन नॉट टेक मंथ्स टाइम, बट बेसिक सोच के सही गलत जितना भी आगे बढ़िए। ठीक है, बिना सोचे समझे बहुत ही इंपल्सिव होके एकदम से कोई डिसीजन मत लीजिएगा। उसके साथ देखिए एक्वेरियस, अगर आपको कोई इंसान चाहिए आपकी लाइफ में, आई थिंक यू नीड टू लेट अदर पीपल नो कि आप में क्या टैलेंट है,
आप का कोई स्किल है ऐसा जो कि 9 to 9 जॉब के अलावा भी अच्छा है, सो यू नीड टू डू व्हाट यू लव। आपका शायद क्वालिटी ऑफ वर्क जो है या क्रिएटिव काम जो है उसकी वजह से आपको रिकग्निशन मिले, लोग पहचानने लग जाएं, आपके बारे में बात करने लग जाएं, आपको उससे पैसा मिलने लग जाए, एंड आई थिंक एक काफी एक्सीलेंट रेपुटेशन आपकी बन जाएगी। तो जब आप टैलेंट दिखाना शुरू करोगे तो थोड़ा एक पब्लिक इमेज बननी स्टार्ट होगी, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हो चाहे वो सोशल मीडिया लेवल पे हो। बट आई थिंक उसके बाद में भी लोग जब जानने पहचानने लगेंगे आपको, तब शायद कोई आपको अप्रोच करे, आपसे बात करने की कोशिश करे, क्योंकि वो आपको अब जान गया है। कई बार क्या होता है, वी आर आउट इन द मार्केट, वी आर ट्राइंग टू सर्च फॉर अ पार्टनर। मार्केट से मतलब है लाइक पार्टनर वाली मार्केट, लाइक इन द मार्केट सर्चिंग फॉर अ पार्टनर, वैसा, नॉट लाइक डीडीए मार्केट। बट वी आर आउट इन द मार्केट एंड हम सर्च करने की कोशिश कर रहे होते हैं पार्टनर को, बट सही तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाता है, बिकॉज ना हम कोई इवेंट्स अटेंड कर रहे हैं, ना लोग हमको जानते हैं, ना हम किसी को जानते हैं, ना कोई गेट टुगेदर हो रहा है। सो आई थिंक ज्यादा लोगों से कनेक्ट करने की जरूरत है, और जब आप अपना ये काम स्टार्ट करोगे, आपका नाम बढ़ना स्टार्ट होगा या ऑर्गेनाइजेशन में सबको पता लगना स्टार्ट होगा, तब मे बी कोई आपको अप्रोच करे, एंड तब शायद आपका कोई किसी तरीके का रिलेशनशिप, प्रॉबेबली कोई रिलेशनशिप या थोड़ी सी फ्लोटिंग में बी, या कोई बातचीत, इन्फैचुएशन, अट्रैक्शन कोई तब स्टार्ट हो सकती है। बट आई थिंक पर्पस आपको अपना काम रखना है कि मुझे काम करना है, कुछ ऐसा टैलेंट दिखाना है लोगों को जो कि मेरे नॉर्मल काम के अलावा भी है। क्लैरिफिकेशन देख लेते हैं। सिंगल इक्वेरियस के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 21 to 31 में? सिंगल इक्वेरियस के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 21 to 31 में? सिंगल इक्वेरियस के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 21 to 31 में? एक्वेरियस प्लेफुलनेस लाने की जरूरत है। इनर यूथ जो होता है, जो कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग इतने एज के हो गए हैं, तो अब इस एज में ये हरकतें कौन करता है, या सरप्राइज देना, या डेट्स प्लान करना, या कहीं से कुछ इवेंट प्लान करना, कोई सरप्राइज पार्टी देना, कौन करता है अब ये इस उम्र में? नहीं। आई थिंक प्लेफुलनेस आपको वापस जगानी पड़ेगी, रिकैप्चर करना पड़ेगा रोमांस। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी लाइफ में आए, तो ये नहीं आप कर सकते कि वो लाइफ में आ रहा है और आप बोर बैठे हुए हैं एकदम से, या एकदम है आप 35 और 30 और 25 और बिहेव कर रहे हैं 45-55 ईयर ओल्ड की तरह। तो थोड़ा इन चीजों पे ध्यान दीजिए। इफ यू वांट अ पार्टनर इन योर लाइफ, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ कंपेनियन, तो थोड़ा रोमांस वाली जो चीज है ना, उसको जगाइए। बिना रोमांस के कोई रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ता है। ठीक है, आपको लग रहा है अरे नहीं नहीं, नहीं होता है। एंड ऑल्सो आई थिंक इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री नहीं होगा आपका और इस इंसान का आगे बढ़ने के लिए। वो इसलिए भी हो सकता है बिकॉज आप ना ये नहीं देखते हो कि दूसरा इंसान जो मेरे सामने आ रहा है, क्या वो वही है जो मुझे चाहिए, क्या उसमें मैंने 10 चीजें डिसाइड करके रखी हैं कि मुझे 10 चीजें मेरे पार्टनर में चाहिए, बट 10 में से 5 जो है वो बिल्कुल डील ब्रेकर्स हैं, नॉन निगोशिएबल, वो 5 तो चाहिए ही चाहिए। फिर कोई सामने आता है, वो बोलता है आई लाइक यू एक्वेरियस, और आप बोलते हो ओके, चाहे उसमें 10 में से 0 चीजें हैं, तो और आप एकदम से उसमें उसके प्यार में पड़ जाते हो। तो जब वो इनिशियल एक्साइटमेंट के बेसिस पे या कोई बहुत ही गलत क्राइटेरिया के बेसिस पे आप जब किसी रिलेशनशिप में जाते हो या डेट करना स्टार्ट करते हो, तो वो ज्यादा देर नहीं टिका रहता है। ठीक है, सो यहाँ पे भी आपको रोमांस वगैरह सब जगाना है, सब कुछ करना है, बट देन अपने क्राइटेरिया जो है, जो नॉन नेगोशिएबल पार्ट है, 10 की 10 चीजें किसी में नहीं मिलेंगी, बट जो नॉन नेगोशिएबल पार्ट है ना, वो ध्यान रखना है। बिकॉज किसी के साथ भी अगर हो लोगे ना एक्वेरियस, देन वो अट्रैक्शन केमिस्ट्री 1 महीने बाद खत्म हो जाएगी, और फिर आपको लगेगा कि अरे बोर क्यों फील हो रहा है, बात क्यों नहीं कुछ अच्छी हो रही है, मजा क्यों नहीं आ रहा है बात करने में या हैंग आउट करने में, अभी स्पार्क कहाँ गया, एक्साइटमेंट कहाँ गई, चला गया वो, क्योंकि वो इंसान आपके लिए नहीं है और आप उसके लिए नहीं हो। ओके, अब हम देखते हैं जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन है, एक्ने, गट इश्यूज, ये सारी चीजें हैं, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, जैसे कि आपका रिलेशनशिप ट्रॉमा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है,
पेरेंटल ट्रॉमा है, कॉन्फिडेंस की कमी है, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, क्लैरिटी नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है ना, इमोशनल या फिर फिजिकल ब्लॉकेजेस, ये इसलिए होती हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रास बॉडी में बहुत सारे होते हैं, बट मेन जो चक्रा होते हैं वो 7 होते हैं। तो इन चक्रा की ब्लॉकेजेस की वजह से ये सारी चीजें होती हैं। इनको अनब्लॉक हम कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, जो कि ब्रेसलेट के फॉर्म में होते हैं या पेंडेंट के फॉर्म में होते हैं, स्टोन के फॉर्म में होते हैं। पिलो के नीचे रख लीजिए, वॉलेट पे रख लीजिए, या फिर अपने वर्क टेबल, स्टडी टेबल पे रख लीजिए। अगर आपको क्रिस्टल्स नहीं लेने हैं तो आप रेकी सेशंस करवा सकते हैं, डिस्टेंस हीलिंग सेशंस। अगेन मिनिमम 21 सेशंस तो चाहिए ही होते हैं गाइस, बिकॉज जो ट्रॉमास होते हैं वो बहुत इनग्रेन्ड होते हैं हमारी बॉडी में, बहुत सालों के होते हैं। चाहे वो कोई माइग्रेन हो, चाहे वो कोई ट्रॉमा हो, तो उसको जाने में टाइम लगता है, ठीक है। सो 21 सेशंस मिनिमम होते हैं, उसके आगे आप कभी भी एक्सटेंड कर सकते हो जितना भी आपको नीड लगती है उस चीज की। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, ठीक है, सो मैनिफेस्टेशन के लिए मैं स्विच वर्ड्स दे सकती हूँ, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ, जो कि आपके ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रिवायर करते हैं और हल्का सा पुश या नज देते हैं आपको, ताकि आप पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करो, बिलीव करना स्टार्ट करो कि हाँ ये चीज होगी। एंड देन लाइक it's not actually a magic spell, but it happens with time, the moment you start believing that it will happen. So उसमें ये switch words और healing codes help करते हैं। अगर आपको बहुत हैवी फील होता है, आपका ऑरा, आपकी फीलिंग, आपकी बॉडी, तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हो आप हमेशा, या फिर काम बनता नहीं है, बिगड़ जाता है बनते बनते, तो इसके लिए हम या तो आपकी ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं या फिर चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो उसके लिए हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। बट गाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप ये हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, मेरे पास या किसी और के पास भी जा रहे हैं, तो बी पेशेंट एंड बी पॉजिटिव, ठीक है। डाउट के साथ मत आइए, होगा नहीं होगा, वेरी नेगेटिव थॉट, इट वोंट वर्क, ठीक है। एंड नेगेटिविटी जो है ना कि वेट नहीं कर पा रहे हैं, इम्पेशेंट हो रहे हैं, कब होगा, कैसे होगा, ये नहीं, थोड़ा हीलिंग में टाइम लगता है, तो आपको थोड़ा पेशेंस के साथ आना है एंड पॉजिटिविटी के साथ आना है। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, आप जो मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं तो प्लीज ड्रॉप अ व्हाट्सएप मैसेज। कॉल्स मैं नहीं पिक कर पाती हूँ, आप व्हाट्सएप मैसेज मुझे करिए एंड आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं फ्री होंगी, ओके। एक्वेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 to 31 में? एक्वेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 to 31 में? एक्वेरियस देखिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आई थिंक दिस पर्सन लॉस्ट देमसेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल। मे बी यहाँ पे ये इन्होंने कुछ ऐसी चीज कर दी थी जो कि जिसमें ये बोल रहे हैं कि किसी और ने इनको इन्फ्लुएंस करा होगा समथिंग, बट आई थिंक दे जस्ट लॉस्ट देमसेल्फ, एज इन लाइक इन्होंने कुछ ऐसी चीज कर दी होगी जो कि यूजुअल सेंस में या यूजुअली नहीं करते होंगे, तो मे बी किसी के कहे में आ गए होंगे, ये इन्फ्लुएंस हो गए होंगे और बहक गए होंगे। एंड इनको ऐसा लग रहा है कि नो कांटेक्ट हो गया है, बट नो कांटेक्ट में भी ना ये वहीं पे ही है जहां पे आपने इनको छोड़ा था, ठीक है। एंड दे फील यू हैव लेफ्ट देम बिहाइंड, आप बहुत जल्दी आगे मूव ऑन कर गए हो और ये अभी तक वहीं पे खड़े हैं। तो इनको लगता है कि यार कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं, कोई रिश्ता मूव ऑन कर गए। दे कुड नॉट लेट यू गेट क्लोज टू देम। इनको लगा कि एक वो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, सेल्फ सैबोटाज करता है इंसान, वो सोचता है कि अटैच क्यों होना, कभी ना कभी तो ये भी छोड़ के चला ही जाएगा, वो भी गई थी ये भी जाएगी। तो उस वजह से क्या होता है, हम बहुत ही वॉल्स बना के रख लेते हैं अपने आसपास, जैसे बैरिकेड्स और शील्ड करके रख लेते हैं कि हमारा जो चक्रास होते हैं वो अनब्लॉक हो जाते हैं। सो आई थिंक इनका भी वही हुआ है, इन्होंने खुद ही आपको दूर करा, पुश करा एंड करीब नहीं आने दिया, बिकॉज इनको लगा कि अटैचमेंट हो जाएगी और फिर उसके बाद कभी छोड़ के चलेगी तो मेरे लिए मुश्किल होगी। देखिए, इनको ये भी चीज लग रही है कि आई विश आई ट्रीटेड यू बेटर। इन्होंने आपका ध्यान नहीं रखा या बदतमीजी से बात करी, आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करा, आपको पैम्पर नहीं करा, आपको वैल्यू नहीं करा, एंड नाउ दे आर लाइक कि काश मैंने करा होता, बिकॉज नाउ आई नो कि एक्वेरियस कितना इंपॉर्टेंट था और मेरा कितना ध्यान रखता था, एंड यू नो मुझे एक्वेरियस जैसा इंसान
कोई और नहीं मिलेगा। बट आई थिंक आप दोनों को ना अपनी अपनी जगह पे ये भी पता है दैट वी नीड टू लेट ईच अदर गो। हम अब साथ में नहीं हो सकते हैं, या तो पेरेंट्स नहीं मानेंगे, या फिर टाइम निकल चुका है, या फिर कोई मूव ऑन कर गया है, या बहुत हो गया रोना धोना, अब आगे बढ़ते हैं, नहीं रोना है, नहीं सैडनेस में जीना है। सो आई थिंक दोनों की ही एनर्जी है, या फिर शायद किसी एक की, दैट वी नीड टू लेट ईच अदर गो। अब देखिए जो 5 कार्ड्स मैंने निकाले थे नो कॉन्टैक्ट के लिए, ये आपकी भी एनर्जी हो सकते हैं, इनकी भी हो सकती है। अगर कोई भी कार्ड आपकी एनर्जी से रेजोनेट नहीं करा है, आपसे मैच नहीं करा है, देन इट्स नॉट योर कार्ड, देन इट्स देयर कार्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हैं कि अच्छा ये मेरी एनर्जी थी, अच्छा ये उसकी एनर्जी थी, तो ऐसे आपको पता लग सकता है। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।